औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था कि छत्रपति संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। इतना जबरदस्त खौफ मुगलों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा। इसलिए मुगल सरदार मुकर खान की हजारों की सेना ने छल से उन्हें पकड़कर औरंगजेब के सामने लाया। लेकिन संभाजी महाराज बिना डगमगाए, बिना डर के सीना तान कर औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शरण दे दो। बल्कि उसके ही दरबार में, उसके ही लोगों के सामने औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में हुई इस बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर उसके आदेश पर धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा जाने लगा। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाया गया, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गर्म लोहे की सलाखें आंखों में घुसाई गई, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता। पर संभाजी महाराज अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के सपने के लिए और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए पूरे 40 दिन तक इन दर्दनाक यातनाओं को सहते रहे। अंत में जब औरंगजेब की क्रूरता भी उन्हें झुका नहीं पाई तो 11 मार्च 1689 फाल्गुन अमावस्या के दिन उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। पर यह सब करने के बाद भी वह नीच औरंगजेब रुका नहीं। उसने अपने मुगल सरदार जुल्फिकार खान को भेजा गढ़ किले पर आक्रमण कर संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद करने के लिए। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य में अंधकार छा गया था। अब सबको प्रश्न पड़ने लगा, एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना और दूसरी तरफ केवल 20,000 मराठे। कैसे टिक पाएंगे? कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य को? इन्हीं मुश्किल हालातों में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली 19 साल के युवा राजा छत्रपति राजाराम महाराज ने। और तभी एंट्री हुई 2 वीर मराठों की, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रेरणा लेकर राजाराम महाराज की डाल बनना स्वीकार किया। पर औरंगजेब कहां रुकने वाला था? वह सोचने लगा, काबुल कंधार से लेकर बंगाल तक, उत्तर से मध्य भारत तक सब तो मैं जीत चुका हूं। अगर दक्कन से इन मराठों का सफाया कर दूं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए अगले ही दिन उसने जुल्फिकार खान, मुकर खान, गाजीउद्दीन खान, शहाबुद्दीन खान जैसे अपने सबसे ताकतवर सरदारों को इकट्ठा किया और अपनी लाखों की फौज लेकर निकल पड़ा मराठों का नामो निशान मिटाने। पर मराठे मराठे भी कहां रुकने वाले थे। छत्रपति संभाजी महाराज की जलती चिता की लपटें हर मराठा योद्धा के शरीर में सुलग रही थीं। मराठे बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी खबर आई, औरंगजेब अपनी लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर में डेरा डाले बैठा है। तुलापुर, यही वो जगह थी जहां औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। और अब बिना देरी किए संताजी घोरपड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिक निकल पड़े नंगी तलवारें लेकर काल से हाथ मिलाने। सावन माह 1689, हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की गूंज के साथ मात्र 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आता उसकी गर्दन कटकर सीधे अल्लाह के पास भेज दी जाती। मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। पूरा मुगल शिविर तहस नहस हो गया। मुगल सैनिक चीखते हुए भागने लगे, हुजूर, मराठे आ गए। औरंगजेब की जान बचाने के लिए पूरी मुगल सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन मराठे मराठे मरने मारने के लिए आए थे। वे मुगलों के शिविर में घुस गए और 2 सोने के कलश काटकर अपने अभियान को सफल बनाकर सिन्हेगढ़ किले की ओर लौट गए। सुबह हुई। औरंगजेब ने जब अपने सैनिकों के कटे हुए शव देखे तो चीख पड़ा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। ये न थकते हैं, न झुकते हैं, न मरते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ही ना मिट जाएं। लेकिन मराठों का यह बदला यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब अगला निशाना था मुकर खान, वही नीच गद्दार जिसने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था। और अगहन मास 1689
मराठों ने मुकर खान की विशाल सेना को चारों ओर से घेर लिया और फिर हर हर महादेव की गूंज के साथ मराठों ने मुगलों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मराठों ने अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ी। मुकर खान की पूरी सेना तहस नहस कर दी गई। इस संताजी घोड़ पड़े, इस युद्ध भयंकर प्रलय बनकर टूट पड़े। उन्होंने मुकर खान को पकड़कर इतनी भयंकर मौत दी कि उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि उसकी सेना उसे जंगलों में लेकर भाग खड़ी हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह तड़प तड़प कर मर गया। मराठों ने अपने छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला ले लिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मराठों ने लगातार 27 साल तक औरंगजेब को इस कदर दौड़ाया, भगाया, छिपने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार लगातार मुगलों की हार और अपमान के कारण वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। मराठों ने उसे कभी दिल्ली लौटने नहीं दिया, बल्कि उसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन कर दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। पढ़ लेना कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र, उसमें सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम लिखा मिलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज।